प्रथम ओलंपिक में खेलों की संख्या 9। प्रथम ओलंपिक में कुल देश 14। प्रथम ओलंपिक में पहले स्थान पर रहा अमेरिका। द्वितीय ओलंपिक में कुल खेलों की संख्या 19। फुटबॉल पहली बार शामिल हुआ। द्वितीय ओलंपिक में किस ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लिया? द्वितीय ओलंपिक में महिलाओं के लिए आयोजित खेल टेनिस। गोल्फ। किस ओलंपिक में पहली बार स्विमिंग पूल का प्रयोग हुआ? 1908। चौथे ओलंपिक में किस ओलंपिक में मैराथन की मानक दूरी 42.195 किलोमीटर के बराबर की दौड़ पहली बार आयोजित हुई? चौथे ओलंपिक में 42.195 किलोमीटर को किस ओलंपिक में मान्यता दी गई? 1924 पेरिस में। चौथे ओलंपिक के समय आईओसी के अध्यक्ष कुबर्टिन। किस ओलंपिक में पहली बार कला प्रतियोगिता शामिल हुई? पांचवें ओलंपिक में शामिल हुआ प्रथम एशियाई देश जापान। प्रथम बार शांति का प्रतीक कबूतर छोड़ा गया। सातवें ओलंपिक 1920 में। भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है 1928। नौवें ओलंपिक को 1928 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। ओलंपिक में पहली बार ज्वाला जलाई गई 1928 में। भारत का ओलंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक 1932। दूसरे ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान लाल शाह बुखारी ध्यानचंद जी के भाई का नाम था रूप सिंह। पहली बार खेल गांव बनाए गए 1932 में। मसाल दौड़ का पहली बार आयोजन 1936 बर्लिन में। भारतीय हॉकी टीम ने तीसरा स्वर्ण पदक जीता 1936 में। भारतीय फुटबॉल टीम ने भाग लिया 1948 लंदन में। ओलंपिक में प्रथम बार भारतीय महिलाओं ने भाग लिया 1952 में। बलबीर सिंह की आत्मकथा है गोल्डन हैट्रिक। ओलंपिक में डोपिंग का पहला मामला सामने आया 1960 रोम में। ओलंपिक में मिल्खा सिंह को चौथा स्थान मिला 1960। 17वें ओलंपिक में एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक हुआ 1964 टोक्यो जापान में। पहली बार डोप टेस्ट की शुरुआत हुई 1968 मैक्सिको में। पीटी ऊषा ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया 1980 मॉस्को में। ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में डोपिंग हेतु प्रथम बार शपथ ली गई 2000 सिडनी में। मेजर राजवर्धन सिंह राठौर ने ओलंपिक में रजत पदक जीता। 28वें ओलंपिक 2004 एथेंस में। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? 29वें 2008 बीजिंग चीन में। विजेंदर सिंह ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता 29वें 2008 बीजिंग में। कुश्ती में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता 2008 बीजिंग में। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 एथेंस में। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लिया 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में। ओलंपस का अर्थ है पर्वत। ओलंपिक ध्वज प्रथम बार फहराया गया 1920 में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में। आईओसी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ 1916, 1940 और 1944 में। ओलंपिक खेलों का शुभारंभ यूनान 1776 ओलंपिया शहर में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में। प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले महीने को क्या कहते थे? हीरोमैनिया। प्राचीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था? स्पैंडोफोरी। प्राचीन ओलंपिक में अधिकारी गणों को क्या कहा जाता था? हेलन डिकोई। मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहते थे? पैनक्रेशन।
किस राजा ने प्राचीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई? थियोडिस प्रथम ने। ओलंपिक मोटो को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? फादर डिडॉन ने। 1928 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह। किस ओलंपिक को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? 1928 के। ओलंपिक गान प्रथम बार हुआ 1960 रोम में। टेबल टेनिस ओलंपिक में शामिल हुआ 1936 में। मुक्केबाजी ओलंपिक में शामिल हुआ 1904 में। तैराकी ओलंपिक में शामिल हुआ 1896 में। फुटबॉल ओलंपिक में शामिल हुआ 1900 में। हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ 1908 में। वाटर पोलो ओलंपिक में शामिल हुआ 1900 में। बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया 1992 में। भारत ने अंतिम बार हॉकी स्वर्ण पदक जीता था 1980 में। प्राचीन ओलंपिक की अवधि 5 दिन। 2008 बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर था। हुआ। भारत ने कुल कितने हॉकी स्वर्ण पदक जीते हैं? 8। ओलंपिक खेल में 100 मीटर की पहली हिट्स कब हुई? 1996 में। उड़न परी नाम से जानी जाती हैं पीटी ऊषा। फ्लाइंग फिश के नाम से जाने जाते हैं माइकल फेल्प्स। फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। लाइटनिंग किड के नाम से जाने जाते हैं विश्वनाथन आनंद। डेनिस दामिनोस, आंद्रे आगासी, ब्लैक पर्ल, पेले, तारपीडो, इयान थोरपे, सुपरमाम, मैरी कॉम, द बॉल, राहुल द्रविड़, बंगाल टाइगर, सौरभ गांगुली, गोल्डन शार्क, माइकल फेल्प्स। आगा खां कब संबंधित है? हॉकी से। बेटन कब संबंधित है? हॉकी से। रंगा स्वामी कब संबंधित है? हॉकी से। वेलिंगटन कब संबंधित है? हॉकी से। सिंधिया गोल्ड कब संबंधित है? हॉकी से। रोवर्स कब संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। मर्डेका कप फुटबॉल। डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल। दिलीप ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट। नायडू ट्रॉफी क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। रामानुज ट्रॉफी संबंधित है टेबल टेनिस से। जयलक्ष्मी कप संबंधित है टेबल टेनिस से। नारंग कप संबंधित है बैडमिंटन से। चड्ढा कप संबंधित है बैडमिंटन से। अमृत दीवान कप संबंधित है बैडमिंटन से। दीपिका में अध्यायों की कुल संख्या 5। घेरण संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या 25। घेरण संहिता में वर्णित आसनों की संख्या 32। इंद्रियों का संयम कहलाता है प्रत्याहार। वेदांत दर्शन कितने साधनों का उल्लेख है? 1। स्थूल ध्यान में कितने बीज मंत्र हैं? 12। घेरण संहिता में वर्णित समाधि 6। सूर्य नमस्कार में आसन 12। चंद्र नमस्कार में आसन 14। अष्टांग योग को कितने भागों में बांटा गया है? 8। प्रज्ञा योग में आसनों की संख्या 9। यम कितने प्रकार का होता है? 5। योग दिवस कब से प्रारंभ हुआ? 21 जून 2015 से। पेट की चर्बी कम करने वाला आसन भुजंगासन। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है गायत्री मंत्र। स्पाइनल कोड में स्थित चक्रों की संख्या 7। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। तुलसी औषधि है एंटीबायोटिक। उच्च रक्तचाप दूर करने वाला प्राणायाम शीतली। जंपिंग जैक। हाथ को बगल उठाना उदाहरण है एबडक्शन का। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुआ 1909 बड़ौदा से। काइफोसिस का अर्थ है कुबड़ापन। लड़कियों में मुख्य तौर पर शारीरिक विकलांगता पाई जाती है। काइफोसिस साधारण फ्रैक्चर है। इसमें हड्डी टूटती है, ऊपरी त्वचा नहीं। मिश्रित फ्रैक्चर है, हड्डी और त्वचा दोनों टूटती है। कम्युनेटेड फ्रैक्चर है, हड्डी का चकनाचूर हो जाना। स्पाइरल फ्रैक्चर है, इसमें हड्डी का एक भाग टूटकर मुड़ जाता है। इम्पैक्ट फ्रैक्चर, इसमें एक हड्डी टूटकर दूसरे में प्रवेश कर जाती है। बिना घाव के हड्डी टूटना कहलाता है सिंपल फ्रैक्चर। स्ट्रेन क्या है?
हड्डियों का टूट जाना, मोच किसका चोट है, लिगामेंट्स का। मोच के तुरंत उपचार के लिए क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी क्या है? बर्फ द्वारा उपचार। शरीर में तापमान का नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस में। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होने पर ल्यूकोपीनिया। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक होने पर ल्यूकोसाइटोसिस। डायनोमीटर का प्रयोग शक्ति मापने के लिए। रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना, पूरक का अर्थ है श्वास लेना, कुंभक का अर्थ है श्वास रोकना। प्राणायाम के 3 अंश हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। गोनियोमीटर से मापी जाती है तन्यता, लचीलापन। शरीर की मोटापा मापी जाती है स्किन फोल्ड मीटर से। व्यक्ति की लंबाई मापन किया जाता है स्टेडियोमीटर से। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कंट्रास्ट बात से कम होती है सूजन। मालिश शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के मस्केसल से। मस्केसल का अर्थ है गूंथना। मालिश को फ्रेंच में कहते हैं माशर। माशर का अर्थ है रगड़ना। किसका उखड़ा जोड़ हम देख सकते हैं? कंधे का। बैलिस्टिक विधि है लचक बढ़ाने के लिए गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किया पिनकस ने। एपिलेप्सी रोग संबंधित है नाड़ी संस्थान से। टाइफाइड का कारण साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। हैंसन की बीमारी को जाना जाता है कुष्ठ रोग से। ट्रैकोमा रोग संबंधित है आंख से। रक्त कैंसर के रूप में जाना जाता है ल्यूकीमिया। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है पीलिया। रक्त वाहिनियों में थक्का जमना कहलाता है थ्रोम्बोसिस। YMCA की स्थापना 1920 HC बक द्वारा। NSS की शुरुआत हुई 1969 से। त्राटक का संबंध है एकाग्रता से। बंध कितने प्रकार के होते हैं? 4। दीवार पर धक्का मारना उदाहरण है आइसोमेट्रिक संकुचन का। शक्ति के विकास की विधियां आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक व्यायाम। नियम कितने हैं? 5। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। यम होते हैं 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। साधन बहिरंग हैं 5। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। साधन अंतरंग हैं 3। धारणा, ध्यान, समाधि। खटक्रम हैं 6। नेति, धौत, बस्त्र, त्राटक, न्योली, कपाल भाति। नेति के प्रकार हैं जलनेति, सूत्रनेति, घृतनेति, तेलनेति, दुग्धनेति। फ्लैट फुट है पैर का तलवा चपटा होना। हाइड्रोथेरेपी का अर्थ है पानी का उपचार। स्पायरोमीटर से मापी जाती है फेफड़ों की क्षमता। विंटर बॉटम ने किस ट्रेनिंग का आविष्कार किया? प्रेशर ट्रेनिंग का। सामंजस्य का मूल्यांकन करता है पैनी कप टेस्ट। दमखम को परखने वाला प्रशिक्षण फोर्टलैक प्रशिक्षण। गोस्टा होमर ने विकसित किया फोर्टलैक। फोर्टलैक प्रशिक्षण विकसित हुआ 1937 में। सहनशीलता को विकसित करता है फोर्टलैक। स्पीड प्ले किस ट्रेनिंग से संबंधित है? फोर्टलैक से। गति, सहन शक्ति, चपलता परखी जाती है शटल रन से। JCR परीक्षण में क्या क्या शामिल है? सर्जेंट जंप, चाइनिंग एवं शटल रन। सर्जेंट जंप को कहते हैं ऊर्ध्वाधर जंप। लंबी कूद में ताकत का प्रयोग होता है विस्फोटक ताकत का। फ्रोबेल ने किस पद्धति का विकास किया था? किंडरगार्टन का। फर्स्ट किंडरगार्टन की स्थापना कहाँ की? जर्मनी में।
फर्स्ट किंडरगार्टन की स्थापना कब हुई? 1837 में। खेल के बाद करते हैं लिम्बरिंग डाउन। गौमक कौशल सीखने की उत्तम विधि है अभ्यास। सर्किट ट्रेनिंग विधि के आविष्कारक एंडरसन और मोर्गन। गति और ताकत का संयुक्त मिश्रण है विस्फोटक क्षमता। लचीलापन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सर्वाधिक पेशी पाई जाती हैं पीठ में। पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 में। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन 1982 में। बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? लाल। बेटन का प्रयोग किस खेल में होता है? रिले दौड़ में। पीटी उषा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 1983 में। दौड़ने की सही दिशा है बाईं तरफ से। दौड़ने के लिए पथ की स्टैंडर्ड माप होती है 400 मीटर। टेबल टेनिस बॉल का वजन 2.5 ग्राम। बूस्टर संबंधित है वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल में एंटीना का रंग लाल और सफेद। प्रथम राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन 1966 में। एक आदर्श तरड़ताल की गहराई होती है 1.8 मीटर। खजान सिंह का संबंध है तैराकी से। स्किनर ने अपना प्रयोग किया चूहे पर। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया बिल्ली पर। पावलोव ने अपना प्रयोग किया कुत्ते पर। कोहलर ने अपना प्रयोग किया वनमानुष पर। बुद्धि लब्ध की खोज हुई 1912 में। स्टर्न किसके जनक हैं? बुद्धि लब्धि के। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। रक्त का पीएच मान 7.4 क्षारीय। हार्मोन्स का संवहन कौन करता है? प्लाज्मा। रक्त को रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। कारपोरा का कार्य है देखने और सुनने का। लीवर को उर्दू में कहते हैं जिगर। पलकों की त्वचा होती है सबसे पतली। त्वचा की परतें होती हैं 3। एपिडर्मिस में परत होती है 5। डेल्टाइड पेशी कहाँ पाई जाती है? कंधे पर। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में। मोच का कारण है लिगामेंट का जोड़ टूटना। चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। उदर कशेरुकाओं की संख्या है 5। बल एवं दूरी का गुणांक क्या कहलाता है? कार्य। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। डंबल शब्द का क्या अर्थ है? 2 सिरा भार। टिप्परी किसकी बनी होती है? पीतल की। विद्रोह की भावना अधिक होती है किशोरा अवस्था में। मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा है? बाल्या अवस्था। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने। रेक्टिव पेशी का संबंध है आँख से। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। घर्षण बल किस प्रकार का बल है? बाह्य बल। थेरेपी का क्या अर्थ है? उपचार। मानव शरीर को बल प्रदान करती है मांसपेशी। मूल रंग हैं नीला लाल और हरा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हेप्टिंग धमनी संबंधित है यकृत से। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए। फिंगरप्रिंट टेस्ट। मनोवैज्ञानिक विनय किस देश के थे? फ्रांस के। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95%। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। कबड्डी खेल में मध्यांतर का समय 5 मिनट। वॉलीबॉल में लाइन की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी रिजर्व होते हैं? 5। कबड्डी खेल में लाइन की मोटाई 5 सेंटीमीटर। खो खो में कुल निर्णायक होते हैं 5। प्राचीन ओलंपिक की अवधि कितनी थी? 5 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा।
कान में कुल हड्डियों की संख्या 6, क्रेनियम में कुल हड्डियों की संख्या 8, जूडो में इप्पॉन के लिए अंक 10। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। एपिडिकुलर अस्थियों की कुल संख्या 126। घाव कितने प्रकार के होते हैं? 4। भारत ने कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? 2 बार। द्वितीय ओलंपिक में खेलों की संख्या 19। कबड्डी में लाबी की चौड़ाई 1 मीटर, स्विमिंग में लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर, कुश्ती मैट की मोटाई 10 सेंटीमीटर, रग्बी में कुल खिलाड़ियों की संख्या 15, योग शास्त्र में वर्णित सिद्धियों की संख्या 8। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। प्रथम विश्व कप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हारा 17 रनों से। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई 28 इंच। प्रथम ओलंपिक में कुल खिलाड़ियों की संख्या 241। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड बनाने का क्या उद्देश्य है? शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ? 3 जून 1932 को। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई? पटियाला में। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1951 में। नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1946 में। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 1950 में। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1954 में। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में हुआ था? 1959-60 में। वर्तमान में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? औरंगाबाद में। किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई? 2000 सिडनी में। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम शुरू हुई 1953 ईस्वी में। पायोली एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? पीटी उषा को। किस काल में योगा का जन्म हुआ? वैदिक काल में। महाकाव्य काल में विद्यालय को कहते थे गुरुकुल। किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाए? मुस्लिम काल के। कौन सा राजा चौगान खेलते हुए मर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। HVPM की स्थापना कब हुई? 1914 में। HVPM की स्थापना किसने की? श्री अनंत वैद्य और अंबादास वैद्य ने। AICS की स्थापना कब हुई? 1954 में। NSS की शुरुआत कब हुई? 1969 में। NSNIS की शुरुआत कब हुई? 1961 में। NCC की शुरुआत किसने की? 1948। हृदयनाथ कुंजरू ने। अरस्तु का संबंध किस देश से है? ग्रीस से। प्लेटो का संबंध किस देश से है? ग्रीस से। इलियड तथा ओडिसी कविताएं किसने लिखी? होमर ने। तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था? स्पार्टा। किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? स्पार्टा काल में। स्पार्टा काल में कमजोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? माउंट टोयगेट से। स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को कहा जाता था एगोग। स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को कहा जाता था इरेन। स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? बिबासिस। एथेंस में खेलकूद व कुश्ती के विद्यालय को कहा जाता था पैलेस्ट्रा। एथेंस में शारीरिक शिक्षक को कहते थे पाइड्रोट्राइब। किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? प्लेटो ने। ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? हेरा को। आकाशदेव किसे कहा जाता था? जीयस को। सूर्य देव किसे कहा जाता था? अपोलो को।
सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। वेद व्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? होमर। दानिरा जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित था? डेनमार्क में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियस क्या होता था? संगीत विद्यालय। प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस क्या होते थे? सैनिक मैदान। भविष्यदर्शी धारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? कार्ल ग्रूज ने। पुनः अवलोकन धारणा किस विद्वान ने दी? स्टैनली हॉल ने। कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन की सफलता की कुंजी मानता है? उपयोगितावाद। सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक तरीका है। रिवास। खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की धारणा किसके द्वारा दी गई? लूमले द्वारा। समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक घटना। शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। कर्मचारी के। भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है पश्चिमी उदाहरण से। मनोरंजन के प्रकार हैं 2। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव समाज का। खेल समाजशास्त्र संभालता है टीम सामंजस्य। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है परिवार से। शिविर का अनुशासन होता है कठोर। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य समाज की जागरूकता। कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किस चीज को ध्यान में रखेंगे? जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर हो। शिविर के लिए भारत में अच्छा समय कब है? बसंत ऋतु। कैनाइन किससे संबंधित है? दांत से। जीभ में कितने प्रकार का संवेदन होता है? 2 प्रकार का। मनुष्य में श्वास दर सबसे कम होती है सोने पर। शिक्षण के प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किया किलपैट्रिक ने। खेलों को शिक्षा का साधन किसने कहा? कार्ल ग्रूज ने। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से। एनिमिल किसमें होता है? दांत में। पायरिया संबंधित है मसूड़ों से। शटल रन से परखी जाती है शक्ति सहनशीलता। प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को कहते हैं रणनीति। मूल्यांकन उद्देश्य को बनाता है अस्पष्ट। खेल प्रबंधन है कला और विज्ञान दोनों। उत्तम प्रस्तुति तकनीक है प्रदर्शन। अवधि मापन है समय की। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनी होती है? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन एवं श्वान ने। एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटजन ने। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेवरेनस ने। सपनों का अध्ययन कहलाता है ऑनरियोलॉजी। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर स्थित है गुड़गांव में। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सिले और प्रिस्टले ने। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने। एक्यूपंक्चर क्या है? चीन की चिकित्सा पद्धति। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। जीवन की रचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है कोशिका। हैजा है
जल जनित रोग, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस नाइट्रोजन। जयलक्ष्मी ट्रॉफी संबंधित है। महिला बास्केटबॉल से एक्सियल अस्थियों की कुल संख्या 80। डायरिया, गनेरिया, प्लेग होता है जीवाणु द्वारा। चेचक किस वायरस द्वारा होता है? वेरियोला। सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहते हैं लाइसोसोम को। ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है। प्लीहा ट्रैकोमा प्रभावित करता है आंख को। एपिडिकुलर अस्थियों की कुल संख्या 126। कौन सी पेशी अस्थि के साथ जुड़ी होती है? रेखित पेशी। जॉर्ज पैलेट निवासी थे रोमानिया के। माल्टोस और टाइलिन स्रावित होता है लार ग्रंथि में। सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ से होती है? ट्रिप्नोसोमा। कालाजार किस परजीवी द्वारा होता है? लिशमैनिया। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। चकोला कब संबंधित है? फुटबॉल से। हेप्टाथलॉन में कुल खेलों की संख्या 7। बिल्ली पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने। ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध है खेल विकास प्राधिकरण से। बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा का रंग होता है लाल। देवधर ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। श्वेता चौधरी संबंधित है शूटिंग से। खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है 2.75 मीटर। प्राण वायु कौन है? ऑक्सीजन। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। पेशाब में जल की मात्रा होती है 95%। संतुलित आहार में होना चाहिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। मोतियाबिंद संबंधित है आंख से। कोष्ठबद्धता का कारण है पानी की कम मात्रा लेना। खेल चिकित्सा की अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? दृढ़ मांसपेशियां। एक लंबी दौड़ के धावक की डाइट में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की। शुद्धिकरण का सिद्धांत दिया फ्रॉयड ने। कान के कितने भाग होते हैं? 3। चीन का प्रथम शारीरिक शिक्षा विद्यालय नॉनकिंग टाइलिन पाया जाता है लार में। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया? वेंटर बोटम ने। रिवार्ड का अर्थ क्या है? खिलाड़ी के कार्य का प्रतिफल। लटक कर करने वाला अभ्यास पुलअप्स। उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांकों को क्या कहते हैं? बहुलक। बहुलक किसकी माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति की। 100 मीटर के धावक जूते पहनते हैं स्पाइक्स। स्थिति में परिवर्तन क्या है? विस्थापन। अच्छा लचीलापन किस पर निर्भर करता है? जोड़ पर। खेलों से पहले खिलाड़ी को करना चाहिए वार्म अप। विराम के विपरीत स्थिति को क्या कहते हैं? गति। अटैक लाइन संबंधित है वॉलीबॉल से। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी। रहमतुल्लाह कब संबंधित है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम के छत की ऊंचाई होती है 9 मीटर। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 8 फुट। फीफा कप ट्रॉफी का भार कितना होता है? 6.175 किलोग्राम। सबसे अधिक बार फीफा कप किसने जीता है? ब्राजील ने। फुटबॉल मैच कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कौन है? पेले। हैंडबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 3 मीटर। हैंडबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई बताइए। 40 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा। हैंडबॉल कोर्ट का आकार कैसा होता है? आयताकार। हैंडबॉल खेल की अवधि होती है 60 मिनट। पुरुष के लिए हैंडबॉल का वजन 425 से 475 ग्राम तक। महिला के लिए हैंडबॉल का वजन 325 से 400 ग्राम तक। हैंडबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई 2 मीटर। कबड्डी में लाबी की चौड़ाई 1 मीटर। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7।
कबड्डी खेल का जन्मदाता देश भारत। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का। कबड्डी का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार ई प्रसाद राव को। कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। कबड्डी को चब नाम से किस देश में जाना जाता है? इंडोनेशिया में। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी रिजर्व होते हैं? 5। कबड्डी खेल में लाइन की मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर। संजीवनी का संबंध है कबड्डी से। टेबल टेनिस कैसा खेल है? इंडोर। टेबल टेनिस खेल की शुरुआत हुई इंग्लैंड से। पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहते हैं पैडलर्स। टेबल टेनिस मैच कितने पॉइंट का होता है? 21। टेबल टेनिस गेंद का भार 2.7 ग्राम। टेबल टेनिस खेल की टेबल में कितनी टांगे होती हैं? 8। विश्व टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। खो खो का जन्मदाता देश भारत। महाराष्ट्र। खो खो मैदान की लंबाई और चौड़ाई 27 × 16 मीटर। खो खो का मैदान होता है आयताकार। खो खो में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 9। खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 12। खो खो के पोल की ऊंचाई कितनी होती है? 120 से 125 सेंटीमीटर तक। खो खो में एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी 24 मीटर। वीर अभिमन्यु पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? खो खो में। जानकी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? खो खो में। पोल टू पोल रनिंग किस खेल से संबंधित है? खो खो से। खो खो में कितने निर्णायक होते हैं? 5। खो खो मैदान में पोल होते हैं 2। भारत की प्रथम खो खो पुरुष प्रतियोगिता कहाँ हुई? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। भारत की प्रथम खो खो पुरुष प्रतियोगिता कब हुई? 1960 में। भारत की प्रथम खो खो महिला प्रतियोगिता कब हुई? 1961 में। भारत की प्रथम खो खो महिला प्रतियोगिता कहाँ हुई? कोल्हापुर में। खो खो में क्रॉस लेन की संख्या 8। सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग 1920 में। ओलंपिक झंडे का रंग होता है सफेद। ओलंपिक झंडे में कुल चक्रों की संख्या 5। ओलंपिक में पहली बार शपथ हुई 1928 को। ओलंपिक में लौ प्रज्वलित की गई 1928 में। भारत ने ओलंपिक का पहला हॉकी स्वर्ण पदक जीता 1928 में। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया 1928 में। 5 वलय प्रदर्शित करते हैं महाद्वीपों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई 2002 में। 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जसपाल सिंह मुंडा। फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया 1900 में। तैराकी ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1896 में। वाटर पोलो को ओलंपिक में शामिल किया गया 1900 में। बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया 1992 में। आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। प्राचीन ओलंपिक की अवधि कितनी थी? 5 दिन। भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में कब भाग लिया? 1948 लंदन में। ओलंपिक में भारत ने कुल कितने हॉकी स्वर्ण पदक जीते? 8। सिंधिया गोल्ड कप संबंधित है हॉकी से। संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। दिलीप ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। अमृत दीवान कप संबंधित है बैडमिंटन से। राधा मोहन कप संबंधित है पोलो से। राइडर कप संबंधित है गोल्फ से। वाकर कप संबंधित है गोल्फ से। नारंग कप संबंधित है बैडमिंटन से। जयलक्ष्मी कप संबंधित है टेबल टेनिस से। आगा खां कप संबंधित है
हॉकी से रंगास्वामी कप संबंधित है, हॉकी से डूरंड कप संबंधित है, फुटबॉल से रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से भारत ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता, 1975 में। भगवद गीता में अध्यायों की कुल संख्या 18, घेरंड संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या 25। दयानंद जी ने आजीवन किस आश्रम का पालन किया, ब्रह्मचर्य का। दयानंद जी किसकी शिक्षाओं पर चलने का उपदेश देते थे, वेदों के।